कनीना से श्रीमती मंजू बाला एंड अदर्स के फैसले में श्रीमती मंजू बाला की डिग्री को फर्जी बताते हुए हाई कोर्ट ने उनकी सेवाएं रद्द कर दी। डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने मंजू बाला की सर्विसेज समाप्त करने के बाद मंजू बाला फिर हाई कोर्ट गई और मंजू बाला ने कहा कि जी मेरा क्या दोष है, जो विश्वविद्यालय एक तो फर्जी हैं और एक जो है हरियाणा में 292 की तो मैं लिस्ट दे रही हूँ, वो जो है प्राध्यापक कॉलेजेस में उनकी भी तो डिग्रियां फर्जी तौर पर ली गई हैं, जिनमें 92 लेक्चरर तो नारनौल कॉलेज और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अकेले के हैं। अकेले के 292 में से सबसे ऊपर है महेंद्रगढ़ जिला। और हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन सबको ये आदेश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर सभी के डिग्री के डॉक्यूमेंट्स स्टेट विजिलेंस को सौंपें। निश्चित रूप से छंटनी होनी चाहिए। जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पा चुके हैं वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं रामोतार एकलव्य, पूर्व एचसीएस अधिकारी हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी के बाद अभी एडवोकेट भी हैं और एडवोकेट के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उन विषयों को उठाते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं। अभी एक और बड़ा विषय सामने आया है। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। हरियाणा में कुछ लेक्चरर्स ऐसे नौकरी कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजेस में ऐसे लेक्चरर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जिनकी डिग्री फर्जी होने का संदेह है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक हम किसी लेक्चरर को फर्जी डिग्री धारक नहीं कह सकते, लेकिन उच्च न्यायालय ने अगर संज्ञान लिया है तो निश्चित ही दाल में कुछ काला है। लेकिन जैसा रामोतार जी से हमारी अभी तक जो चर्चा हुई है मौखिक, अभी आपके सामने भी बात करेंगे, उससे ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। रामोतार एकलव्य जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि 200 से अधिक लेक्चरर्स ऐसे हैं, 292 तो चिन्हित हो चुके। हाँ हम आपसे बात 292 ऐसे लेक्चरर चिन्हित हो चुके हैं जिनकी डिग्री पर संदेह है। और ये मामला क्या है पूरा का पूरा, और कितने लोग अब तक टर्मिनेट हुए, अतीत में कब कब ऐसा हुआ। फर्जी डिग्री के मामले हम काफ़ी सुनते रहे हैं। शॉर्टकट डिग्री पाते हैं, बिना पढ़े डिग्री पाते हैं। इससे जो डिग्री धारक होते हैं पढ़े लिखे, उनको निश्चित रूप से बेचैनी होती है, उनका हक छीना जाता है। रामोतार एकलव्य जी, आप बताओ, पूरा इस मामले पर प्रकाश डालो। आप इस मामले में गहराई से समझ रखते हैं, आप बताएंगे तो हमारे दर्शक आसानी से समझ जाएंगे कि कौन कौन फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं और किन के नौकरी करने का संदेह है। हाल में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक डिसीजन में कनीना से श्रीमती मंजू बाला एंड अदर्स के फैसले में श्रीमती मंजू बाला की डिग्री को फर्जी बताते हुए हाई कोर्ट ने उनकी सेवाएं रद्द कर दी। डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने मंजू बाला की सर्विसेज समाप्त करने के बाद मंजू बाला फिर हाई कोर्ट गई और मंजू बाला ने कहा कि जी मेरा क्या दोष है, जो विश्वविद्यालय एक तो फर्जी हैं और एक जो है हरियाणा में 292 की तो मैं लिस्ट दे रही हूँ, वो जो है प्राध्यापक कॉलेजेस में उनकी भी तो डिग्रियां फर्जी तौर पर ली गई हैं, ना तो वो कहीं गए। मंजू बाला ने एक्सेप्ट किया कि डिग्री फर्जी, विश्वविद्यालय फर्जी, ये कैसे संभव है? हाँ, क्योंकि यूजीसी ने मंजू बाला के केस के बाद में 3 विश्वविद्यालय, जिनमें ओपीजेएस चूरू और सिंघानिया यूनिवर्सिटी सिंघानिया और तीसरा जो है अलवर की सनराइज विश्वविद्यालय को यूजीसी, जो भारत सरकार का एक विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने बैन लगा दिया है कि अगले 5 साल तक आप किसी भी विद्यार्थी को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। देखिए रामोतार जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, हम किसी विश्वविद्यालय का नाम ले रहे हैं, हम किसी विश्वविद्यालय पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको फर्जी बता रहे हैं। कल को वही विश्वविद्यालय हाईकोर्ट के फैसले को या जो भी फैसला अगर उनके खिलाफ आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है और वो विश्वविद्यालय पाक साफ आता है निकल करके और वो कहता है कि मेरी डिग्री असली है। क्योंकि हम पहले अतीत में देख चुके हैं बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं कि जब बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पलटे हैं। इस स्थिति में बिना किसी विश्वविद्यालय का नाम लिए आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि कितने लेक्चरर जो है वो फर्जी डिग्री वाले अब तक पकड़े गए? महेश जी, ये फैसला जो है
यूजीसी के फैसले में और हाई कोर्ट के फैसले में तीनों विश्वविद्यालय कोटेड हैं, नाम कोटेड है, इसलिए ये इसको नाम लेना, ये तीनों अंडर रेफरेंस हैं और मेरे पास जो फैसला है उसमें लिखे हुए हैं। मतलब अभी अंतिम रूप से फैसला आ लिया? हो चुका जी। तो तीनों फर्जी हैं? हाँ, तीनों फर्जी, 5 साल के लिए पीएचडी के लिए फर्जी बता दिए। अच्छा यूजीसी। अच्छा, ये स्पष्ट इन्होंने किया है वकील साहब ने कि 5 साल के लिए पीएचडी कराने पर बैन है, बाकी विषयों को लेकर किसी तरह का बैन नहीं। विश्वविद्यालय फर्जी नहीं है, लेकिन पीएचडी की डिग्री उनकी अमान्य है। ये आप फर्दर जो है मान्यता रद्द कर दी गई है कि आप अपनी और कोर्सेज चलाइए, पीएचडी के लिए आपकी मान्यता, यूजीसी का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज हो सकता है, किसी भी स्टेट कोर्ट में नहीं हो सकता। तो अब तो ये रामोतार जी, जो उन डिग्री के आधार पर जो इन तीनों विश्वविद्यालय से जिन्होंने डिग्री ली, पुरानी डिग्रियों पर भी रोक है कि नई जो 5 साल में दी गई उन पे? पिछली डिग्रियों के पूरे डीएचसी के पास में सैकड़ों शिकायतकर्ताओं ने डीएचसी हरियाणा और एक हरियाणा एजुकेशन कमीशन बना हुआ है लेटेस्ट में, उनके पास इतनी शिकायतें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने जब संज्ञान में लिया कि 3 विश्वविद्यालय फर्जी हैं और वहाँ लगे हुए मंजू बाला का जब टर्मिनेशन हो सकता है सर्विसेज का, तो ये मंजू बाला ने ही रास्ता दिखाया है। तो हम ये कह सकते हैं 292 जो है, जिनमें 92 लेक्चरर तो नारनौल कॉलेज और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अकेले के हैं। अकेले के 292 में से सबसे ऊपर है महेंद्रगढ़ जिला। तो अगर हम आपसे जानना चाहें, आपने पूरा केस स्टडी किया है, 292 के 292 पर तलवार लटकी हुई है नौकरी बर्खास्तगी की, या कुछ इसमें से बच जाएंगे? मान्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 292 को देयर सर्विसेज, व्हाई नॉट देयर सर्विसेज भी डिस्पेंस्ड विद का ऑर्डर दिया है। अब नोटिस जारी किया हुआ है, कर दिया, और 1 तारीख लास्ट डेट थी। तो अब आज के दिन जो है, आज 1 फरवरी है और हम आपके मीडिया के साथ बैठे हैं। हरियाणा के एडिशनल चीफ जो सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के और डायरेक्टर हायर एजुकेशन मिस्टर हुड्डा, राहुल हुड्डा, उन्होंने ये जांच जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से स्टेट विजिलेंस पुलिस को दे दी गई है। अभी रामोतार जी ने बताया जो एसीएस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं आप, हायर एजुकेशन के डीएचसी, दोनों पार्टी हैं, उनको जांच के आदेश दे दिए, मामला पुलिस तक चला गया है। स्टेट विजिलेंस मामला पुलिस को नहीं, स्टेट विजिलेंस को दिया गया। और हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन सबको ये आदेश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर सभी के डिग्री के डॉक्यूमेंट्स स्टेट विजिलेंस को सौंपें। तो ये कब आदेश दिए थे? ये कल आदेश आया है स्टेट विजिलेंस कमीशन का। मतलब 31 जनवरी को आदेश आए, तो आज 1 तारीख है और 2 लास्ट तारीख है, 2 फरवरी संडे तक सबको अपने डॉक्यूमेंट्स, प्राचार्यों को आदेश दिए हुए हैं कि चाहे रात्रि बाई हैंड लिख के आए, और ईमेल एड्रेस दे रखा है, और उसका जो है ऑर्डर डायरेक्टर हायर एजुकेशन और स्टेट विजिलेंस को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। और मतलब 15 तारीख को फरवरी को फिर जो है इसकी सुनवाई होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो निष्कर्ष दिया वो ये है कि 292 लेक्चरर्स की डिग्रियों की तत्काल प्रभाव से जांच होगी, आज ही जांच होगी, रात को भी चलेगा। खबर मिली है कि 47 लोगों की डिग्रियां तो फर्जी विजिलेंस ने पाई गई हैं और कॉलेजेस के प्रिंसिपल ने भेज दिया रिपोर्ट। अच्छा, उनके रिपोर्ट भेज दिए। तो जो अभी डिग्रियां 292 डिग्रियों की जांच होनी है, कल शाम तक ये डिग्रियों की जांच हो जाएगी, और जांच के बाद ज़्यादा संभावना यही है कि जब 47 आप बता रहे हैं फर्जी पा चुकी है, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लेक्चरर मिलेंगे जिनकी डिग्री फर्जी पाई जा सकती है, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जो आदेश है, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बाद आया है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी हड़कंप की स्थिति कॉलेज स्तर के, कॉलेज कैडर के लेक्चरर्स के बीच बनी हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ साल पहले स्कूल स्तर पर भी ऐसा ही एक मामला उठा था। स्कूल एजुकेशन से जुड़े, यूनियन से जुड़े एक पदाधिकारी ने ऐसा ही मामला उठाया था, और स्कूलों में भी बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री धारक टीचर्स पाए गए थे। ये एक गंभीर विषय है, और सबसे बड़ी गंभीर विषय की बात हम आपको बताएं
कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर भी इस मामले में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, यूजीसी के स्तर पर भी इस मामले में कोई बहुत स्पष्ट नीति नहीं है। यूजीसी विज्ञापन देती रहती है और भारत सरकार की गाइडलाइन मान्यता की आती रहती है। दो दो आदेश ऐसे आ जाते हैं जो विरोधाभासी होते हैं। इसलिए जरूरत है सरकार को इस मामले में स्पष्ट नीति बनाने की, ताकि युवा भ्रमित ना हो, युवा ठगे न जाएं और किसी के साथ ऐसा ना हो कि आधे कार्यकाल की नौकरी पूरी करके उनको घर बैठना पड़े। एक मुद्दा बहुत गहरा है कि वर्तमान में पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में एक प्री पीएचडी कोर्स 180 दिन का मैंडेटरी है। तो जो एमफिल नहीं है, एमफिल को छूट है जी। तो जो सीधे ही नौकरी में लगे हुए हैं, चाहे नेट कर रखा है चाहे जेआरएफ कर रखा है, उनको पीएचडी के लिए 180 दिन का मैंडेटरी जो है स्टडी लीव लेकर के और तब उस यूनिवर्सिटी में रहना होता है, मैंडेटरी है। रामोतारा जी, ये नियम शायद बाद में आया है मेरे अब ये बाद में ख्याल। ये तो जो नौकरी जो लग चुके वो तो उनके लिए तो ये पीएचडी 180 दिन का 2020 से है जी। उससे पहले जिन्होंने की है उनको तो 180 दिन के नहीं, ये 5 साल के 292 जो प्राध्यापक हैं कॉलेजेस में, ये मात्र 5 साल के गैप के हैं, 2020 से 2025 के। तो मतलब और ये तो है बहुत कि लपेटे में आएंगे पीछे वाले तो। अच्छा, पीछे वाले भी लपेटे, आएंगे। मतलब मामला बहुत गंभीर है। पिटारा खुल हम चुका है। इंतजार करते हैं। पिटारा खुल चुका है रामोतार जी के शब्दों में। तो रामोतार एकलव्य जी, देखते हैं क्या परिणाम निकल करके आता है। निश्चित रूप से छंटनी होनी चाहिए। जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पा चुके हैं वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए। न्याय और करुणा और दयालुता एक साथ नहीं चल सकती। जब न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को हमको दंडित करना पड़ेगा और सरकार को अब ये डंडा उठाना पड़ेगा, ताकि फर्जी आधार पर, फर्जी डिग्री के आधार पर जो लेक्चरर्स लगे हुए हैं वो छुट्टी पा सके, उनसे सरकार मुक्ति पा सके और अच्छे टीचर्स स्कूल में, अच्छे लेक्चरर्स कॉलेज में आ सके।